हेलो एवरीवन, मेरा नाम नरेश है। ये मेरा यूट्यूब पे पहला लेक्चर है। ये मेरा एक छोटा सा एफर्ट उन स्टूडेंट के लिए है जो आईआईटी जैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं इस लेक्चर में जो डिस्कस करूँगा वो नंबर थ्योरी, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पार्टीशन ऑफ ए सेट है, इक्विवेलेंस क्लास है। बेसिकली ग्रुप थ्योरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोले तो एक प्रकार से जिसमें हम लोग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, लैटिस, वेक्टर स्पेस वगैरह। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जो बढ़िया किताबें हैं, गैलियन, जोसेफ, ए कंटेम्प्रेरी बुक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, डमिट एंड फुटे, इंडियन ऑथर जो है खन्ना एंड भामरी एंड सुदेश कुमार शाह। एस कोई सेट है, एस इज एनी सेट, कोई भी सेट है, नॉन एम्प्टी की बात करेंगे, ठीक है। अगर एम्प्टी हो तो उसका पार्टीशन हम 1 लेंगे। तो एस कोई सेट है तो पार्टीशन ऑफ ए सेट जो है पी, पार्टीशन ऑफ ए सेट है क्या है? कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी disjoint subset of S such that whose union is S। इसमें इस डेफिनेशन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज नॉन एम्प्टी, डिसजॉइंट और एक यूनियन। मतलब हम S के सबसेट देखेंगे और उन सबसेट में पहली कंडीशन है कि हम नॉन एम्प्टी सबसेट उठाएंगे। दूसरी, जितने भी हम उठाएंगे वो सभी के सभी आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए। तीसरी, और इस तरह से उठाएंगे कि उन सभी का, जितने भी मैं उठाता हूं उन सभी का यूनियन जो आना चाहिए वो वही सेट वापस आना चाहिए। जैसे मान लो किसी सेट में एक एलिमेंट है तो मुझे ऑब्वियस पता है कि इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 1, एक 5 और एक ये सेट खुद। मैंने पहले कहा नॉन एम्प्टी, ये डिस्कार्ड हो गया, केवल यही बचा। तो पार्टीशन जो इस सेट का आएगा वो यही सेट एज इट इज आ जाएगा। पहली चीज, ये जो सेट मैंने पार्टीशन लिया है इसमें एलिमेंट सेट का कलेक्शन आएगा, सबसेट्स का कलेक्शन है, तो इसमें ये जो एलिमेंट है ये पार्टीशन का काम करेगा। हो गया। तो एक प्रकार से मैंने स्टार्टिंग में कहा था अगर एम्प्टी सेट है तो उसका पार्टीशन 1, अगर किसी सेट में सिंगल एलिमेंट है उसका पार्टीशन भी, अगर किसी सेट में 2 मेंबर हैं तो मुझे पता है इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 2, 4, 5, एक सिंगलटन एलिमेंट ए बी, फिर दोनों के दोनों ले लिए। मैंने पहले कहा है नॉन एम्प्टी होना चाहिए तो ये डिस्कार्ड हो गया। अब डिसजॉइंट का मतलब समझो, अगर मैंने किसी पार्टीशन में ये एलिमेंट उठा लिया तो मैं ना ही ये उठा सकता हूं ना ही ये उठा सकता हूं, ठीक है। अगर मान लो मैंने सिंगल ये उठा लिया तो यहां से मेरा यूनियन वाला भी होना चाहिए। तो मतलब एक प्रकार से मुझे इस तरह से पार्टीशन उठाना चाहिए। मतलब मैं इसका एक पहला पार्टीशन ऐसे उठा रहा हूं, ये सेट खुद पहला पार्टीशन हो गया, नॉन एम्प्टी है, डिसजॉइंट है क्योंकि इसमें सिंगल एक ही है, एलिमेंट ही एक है, सच दैट उनकी आपस में यूनियन लूं तो वो सेट खुद है, मतलब ये सेट खुद आ गया इनकी, पहला। दूसरा पार्टीशन मैं ले सकता हूं, ये एक बार ये उठा लो, एक बार ये उठा लो साथ में, एक प्रकार से अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसकी पार्टीशन कितने हैं, 2। अगर किसी सेट में 3 मेंबर हैं तो मुझे पता है इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 3, 8। तो 8 के 8 सबसेट जो होंगे, पहला 5, दूसरा सिंगलटन ए, तीसरा सिंगलटन बी, चौथा सी, उसके बाद ए बी
ए सी बी सी और ये उसके बाद ये सेट खुद 1 2 3 4 5 6 7 8 यही सब सेट होंगे। अब इसके कितने पार्टीशन होंगे, देखो ये सेट खुद बोलते हैं ए बी सी पूरा सेट, ये तो हट गया। अब पहला पार्टीशन तो सिंपल सिंपल मैं वो सेट खुद उठा लूं, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी सेट का पार्टीशन आप लोगे, नॉन एम्प्टी सेट का पार्टीशन लोगे तो एक पार्टीशन तो वो सेट खुद होगा ही होगा, ऑब्वियस है। दूसरा पार्टीशन देखो सिंगलटन, सिंगलटन उठा लूं, क्या बनेगा ए बी सी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अपने। उसके बाद तीसरा पार्टीशन उठा लू, मैं ए बी को उठा लू तो सी की कमी दिख रही मुझे, तो उसके साथ सी और ले लो। इसी तरह अगर मैंने ए सी ले लिया तो इसके बाद बी की कमी दिख रही है मुझे, बी और ले लो। इसी तरह अगर मैंने बी सी ले लिया तो इसके साथ ए की कमी दिख रही है सिंगलटन, इनके अलावा कोई और पार्टीशन नहीं होगा इसका। तो एक प्रकार से P3 किसी सेट में 3 मेंबर हैं तो उसके पार्टीशन कितने होंगे 5। इसी तरह 4 हो 5 हो 6 हो, ज्यादा हो तो क्या करेंगे, तो इसका फार्मूला है एक प्रकार से, वो फार्मूला बता देता हूं। इस सेट में n एलिमेंट हैं, किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तो उसके कितने पार्टीशन होंगे, पार्टीशन ऑफ n कितने होंगे, उसका फार्मूला है समेशन n माइनस 1 सी आर पी आर वेयर आर रनिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। इस प्रकार से अगर मुझे यही आगे 4 का ही निकालना है, 5 का भी निकाल सकते, 6 का भी, 5 का भी निकालना, 4 का ही निकालना, देखो P4 तो यहाँ n माइनस 1 3 हो जाएगा, क्या बन जाएगा समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 टू 3 सी आर पी आर, बोले तो क्या आ जाएगा एक प्रकार से 3C0 P0 3C1 P1 3C2 P2 प्लस में 3C3 P3। तो यहां जब मैं इसकी वैल्यू सभी की वैल्यू पुट करूंगा, NCR अपने पास होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये अपना होता है NCR। तो यहां मैं इन सभी की वैल्यू रखूंगा, तो ये वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू होती है 3, ये वैल्यू होती है 3, ये वैल्यू होती है 1, सभी की वैल्यू पुट करूंगा तो ये वैल्यू आएगा 1, ये वैल्यू आएगी 3, ये वैल्यू आएगी 6, ये वैल्यू आएगी 5। नोट आउट करता हूँ, सोल्व करता हूँ इसको, तो ये टोटल कितना बन गया 15। एक प्रकार से P4 कितना आ गया 15। इसी तरह से आप 5 निकालेंगे तो 5 क्या हो जाएगा 4C0 P0 4C1 P1 4C2 P2 4C3 P3 4C4 P4। तो P4 पता होना चाहिए उसके से। ये तो हो गया इस फार्मूले से। दूसरा अगर मैं जुगाड़ वाले मेथड से करता हूं तो जुगाड़ वाले मेथड से क्या होगा, देखो जुगाड़ वाला मेथड है, उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि किसी सेट में अगर एक एलिमेंट है उसका पार्टीशन कितना होगा, तो P1 मुझे पता होना चाहिए 1। अब P2 निकालता हूं तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, जो पीछे वाला है उसको नीचे उतार दो और पीछे वाले के साथ जोड़ के आगे लिख दो, कितना आ गया 2। तो पार्टीशन ऑफ 2 आंसर 2 आएगा, मतलब किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर 2 है तो उसका पार्टीशन 2। P3 चाहिए तो क्या करना, 2 को पीछे ले आओ, यहीं फिर से वही प्रोसेस, जोड़ते जाओ आगे लिखते जाओ, 2 और 1 3, यहां लिख दिया, 3 और 2 5, तो आंसर मेरा क्या आ गया P3 कितना आएगा 5। उसके बाद P4 चाहिए मुझे, तो P4 के लिए क्या 5 को यहां लेके आओ पीछे, फिर से जोड़ते जाओ, 5 और 2 7, इसके नीचे 7 और 3 10, इसके नीचे 10 और 5 15।
मतलब पार्टीशन ऑफ ए सेट हुज कार्डिनलिटी इज 4 इज इक्वल टू 15। पार्टीशन ऑफ ए सेट निकाल सकते हैं कि किसी सेट में उसके कितने पार्टीशन होंगे। हो गया। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए। तो एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसके ऊपर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, अगर रिलेशन डिफाइन किया है तो किसी एलिमेंट ए जो है मेरा एस का मेंबर है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास जो डिफाइन होगी वो क्या होगी, एक्स के वो मेंबर जो इसके साथ इक्विवेलेंस रिलेशन में हैं उसको कहेंगे, उस सेट को कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, अगर मेरे पास एस कोई सेट है इंटीजर का, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया रखा है मैंने all x y ordered pair such that x minus y is divisible by 2। एक प्रकार से मॉडुलो 2 की प्रॉपर्टी है, मॉडुलो 2 डिविजिबल बाई 3, 5, 6, 7 कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो ये आपने 11वीं बारी में पढ़ा होगा कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो इसके ऊपर अगर मुझे 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, मतलब वो इंटीजर सच दैट जो 3 के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन में है, इस मेंबर की निकाल रहा हूं। आ गया। इसका मतलब x माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 2, मतलब वो एलिमेंट निकाल लो जो x की वैल्यू पुट करो, 3 से डिवाइड कर, 3 से सब्ट्रैक्ट करूं तो डिविजिबल वाली क्या है 2। मतलब मैं वो मेंबर निकाल लूं जब x में से 3 घटाऊं, उस नंबर में से मैं 3 घटाऊं वो डिविजिबल वाई क्या है 2 आए। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, ये ओड नंबर घटा रहा हूं और 2 से मल्टीपल है। अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर रखूंगा तो कभी किसी भी हाल में 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, जितने भी ओड नंबर हैं वो सभी के सभी ले आऊं, इस कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो एक प्रकार से जो इस 3 की क्लास में जो एलिमेंट आएंगे वो एक प्रकार से सारे के सारे ओड नंबर आएंगे, 1, 3, 5, 7, -1, -3, -5, 7 ऐसे। इसी तरह अगर मैंने 7 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली तो सेम तरीके से x माइनस 7 इज डिविजिबल बाई 2, फिर से 7 ओड नंबर, फिर से यही क्लास आ जाएगी, ओड नंबर ही आ जाएंगे फिर से। अगर मैं 6 की इक्विवेलेंस क्लास निकालूं, एक प्रकार से वो इंटीजर जो x माइनस 6 करूं, x इक्विवेलेंस रिलेशन साथ है 6 के साथ, एक प्रकार से वो नंबर जो x माइनस 6 करने पर डिविजिबल बाई 2 आए, मतलब 2 का मल्टीपल आए। तो एक प्रकार से अब की बार इवन नंबर घटाया है, तब की बार ओड नंबर नहीं आ सकता ये, अब की बार क्या आएगा, अब की बार जितने भी इवन नंबर हैं, मतलब इवन नंबर का सेट। इसी तरह अगर 4 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल लूं तब की बार x माइनस 4 आ जाएगा, 2 का मल्टीपल, फिर से ओड नहीं आ सकते, यही आएगा, इवन नंबर की क्लास आएगी, इवन नंबर का सेट आएगा। तो एक प्रकार से ये देखा कि यहां पे एक प्रॉपर्टी आ रही है कि इक्विवेलेंस क्लास जो होगी, किसी 2 एलिमेंट की मैं इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहा हूं तो या तो वो आपस में बराबर होंगे या वो आपस में डिसजॉइंट होंगे, या तो आपस में बराबर होंगे या आपस में डिसजॉइंट होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, ओड नंबर और इवन नंबर मिला के क्या बना देंगे, पूरा इंटीजर बना देंगे। मतलब एक प्रकार से किसी इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहा हूं तो पहली चीज तो यही, किसी भी एलिमेंट की, क्योंकि तुमने नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर बात की है, क्योंकि डेफिनेशन नॉन एम्प्टी सेट की बात करते हैं,
तो उसकी एलिमेंट की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकती। दूसरी, या तो दो अलग अलग एलिमेंट लिए तो या तो ये दोनों आपस में इनकी क्लास का सेट जो आया, ये जो सेट आया या तो ये बराबर होगा या फिर इनकी इंटरसेक्शन जो होगी वो फाई होगी। या तो ये होगा या फिर ये होगा। दूसरी बात, जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की क्लास का जो यूनियन लोगे आप, यूनियन पूरा का पूरा वही सेट बनेगा। ये अपनी इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 4, मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन को चेंज कर दिया इंटीजर के ऊपर ही, तो अब की बार मैंने 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालने की कोशिश की है। तो देखो 3 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है, वो इंटीजर जो 3 के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन में है, मतलब x माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 4। तो मैंने क्या किया है, एक प्रकार रफली जो किया है, x माइनस 3 जो है वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, x इक्वल टू 4 के प्लस 3। तो यहां मैंने क्या कर दिया एक प्रकार से k की वैल्यू 0, 1, 2, 3, -1, -2 पुट किया, तो जो सेट निकल के आया वो सेट तुम्हारे सामने ये रखा मैंने। उसके बाद 4 की जो इक्विवेलेंस क्लास ली मैंने, तो 4 की इक्विवेलेंस क्लास मतलब x माइनस 4 इज डिविजिबल बाई 4, मतलब x माइनस 4 जो है वो 4 का मल्टीपल कब होगा, जब x जो वो खुद 4 का मल्टीपल हो। एक प्रकार से मैंने 4 के मल्टीपल रख दिए। उसके बाद 5 की बात करूं तो क्या आएगा, x माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 4, तो x माइनस 5 इक्वल टू 4 के प्लस 5 आ गया। सॉरी, x माइनस 5 जो है 4 का मल्टीपल आएगा। 4 का मल्टीपल का मतलब मैं इसको अगर इधर लेके जाता हूं तो x इक्वल टू क्या आ गया, 4 के प्लस 5। इस 5 को मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 1, तो ये जो 4 है वो इसमें मर्ज हो जाएगा, एक प्रकार से 4 का मल्टीपल, तो 4 के प्लस 1 बन जाएगा। और यहाँ k की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 पुट करता जाऊंगा तो ये सेट निकल के आ जाएगा। सेम तरीके से x माइनस 6 वाली क्लास ये, 7 वाली ये, 8 वाली ये, इस तरह से निकल के आ जाएगी। तो एक प्रकार से ये मैंने रफ काम किया था। तो एक प्रकार से मैं किसी भी इंटीजर की जो क्लास निकाली मैंने इस वाले केस में, तो एक क्लास में एलिमेंट आए ये वाले, एक में 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 ये, और भी आगे निकालते जाओ तो देखते जाओ। देखो ये जो सेट आया ये दोनों सेम है, या तो दोनों बराबर होंगे या आपस में पाई। उसके बाद आप इसको और इसके हाथ चेक कर सकते हैं, ये दोनों सेम है। उसके बाद आगे और निकालेंगे हम लोग। अगर मैं 9 की निकालूं तो 9 के केस में ये सेट आ जाएगा, अगर मैं 10 की निकालूं तो 10 केस में ये आ जाएगा, 11 की निकालूं तो 11 केस में ये आ जाएगा। एक प्रकार से रिपीट होते जाएंगे। तो इसमें कितनी क्लास, कितने इक्विवेलेंस सेट, मतलब कितने सेट आए, 1, 2, 3 और 4। जो अलग अलग हैं, बाकी सारे इसी में मर्ज होते जाएंगे। तो इसमें जितने से तुम डिवाइड करोगे उसके उतनी इक्विवेलेंस क्लास आती जाएंगे, उतने सेट आते जाएंगे हर एलिमेंट के साथ। इन सभी का यूनियन लोगे तो आप इंटीजर आ जाएगा, कोई भी एम्प्टी नहीं है, हो गया, ठीक है। तो ये अपना इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट था। अब मैंने इक्विवेलेंस क्लास करवाया, पार्टीशन ऑफ ए सेट करवाया, तो जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, एक थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट के ऊपर डिफाइन है तो उसकी जो इक्विवेलेंस क्लास होंगी तो वो इक्विवेलेंस क्लास जो होगी उस सेट का कोई ना कोई पार्टीशन रखेंगी। एक प्रकार से एग्जांपल से, जैसे मैंने अभी इंटीजर का कॉन्सेप्ट इंटीजर के ऊपर जो करवाया था, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2 करवाया था, उसमें 2 इक्विवेलेंस क्लास आई थी, एक ओड नंबर और एक इवन नंबर, बाकी सारे या तो ये थी या ये थी। अब यहाँ पे इंटीजर का एक प्रकार से एक पार्टीशन निकल के आया जिसमें एक
ओड नंबर, एक इवन नंबर, दोनों नॉन एम्प्टी, दोनों डिसजॉइंट और यूनियन लेते ही पूरा जेड। तो एक प्रकार से ये जो स्टेटमेंट कह रही है वो कह रही है अगर किसी सेट के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन है तो जो इक्विवेलेंस क्लास निकल के आएंगी वो उसका एक पार्टीशन करके देंगी, एक प्रकार से उस सेट का एक पार्टीशन देंगे। कन्वर्सली अगर मैं बात करूं, अगर किसी सेट का पार्टीशन है, मैंने एक सेट लिया एस जो अभी एग्जांपल था एबीसी 3 एलिमेंट का, एक मैंने पार्टीशन उठाया ऐसे रैंडम, तो ये कहता है अगर तुमने ये पार्टीशन उठाया तो इस सेट के ऊपर एक ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जिसकी इक्विवेलेंस क्लास का एक एलिमेंट तो ये सेट होगा और दूसरा एलिमेंट ये सेट होगा। देयर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट एस व्हिच इक्विवेलेंस क्लासेस आर एलिमेंट्स ऑफ ई। तो इस सेट के ऊपर कोई ना कोई इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा होगा पक्का, जो इसका एक इक्विवेलेंस क्लास का ये मेंबर होगा, एक इक्विवेलेंस क्लास का ये मेंबर होगा। अगर मैं तुम्हें ये कह देता हूं कि किसी सेट में 4 मेंबर हैं तो उस सेट के ऊपर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन होंगे, तो यहां से ये थ्योरम कहती है कि जितने उस सेट के पार्टीशन तुम कर सकते हो उसके उतने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे उसके ऊपर डिफाइन। ठीक है, अगर कोई पार्टीशन दे देता है तो पूछता है इसमें इसके ऊपर जो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा उसमें कितनी इक्विवेलेंस क्लास बन सकती हैं। तो जैसे P था तो इसमें इक्विवेलेंस क्लास कितनी बनेंगी, 2। ठीक है, तो इनके लिए मैंने एक प्रकार से इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशन ऑफ ए सेट का कॉन्सेप्ट किया है। ठीक है, अब 3 फंक्शन है, यूलर फंक्शन, कुछ लोग आयलर बोलते हैं इसको, यूलर फंक्शन, टाउ फंक्शन, सिग्मा फंक्शन। तो यूलर फंक्शन कहता है कि जितने भी, पहली चीज तीनों की डोमेन नेचुरल नंबर, को डोमेन नेचुरल नंबर, तीनों ही नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन है। यूलर फंक्शन कहता है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं इससे छोटे हैं जिनका जीसीडी इसके साथ 1 है उसकी कार्डिनलिटी, उस सेट की कार्डिनलिटी एक प्रकार से ये, अगर इस नंबर के आप प्राइम फैक्टर करते हो, जितने प्राइम फैक्टर होते हैं जो जो इसको प्राइम डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो 100 लगा लो तो 100 को मैं कह सकता हूँ 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लग जाएगा ये वाला 100 इंटू 1 माइनस 1/2, प्राइम केवल आएंगे, पावर का कोई रोल नहीं है, केवल प्राइम फैक्टर का रोल है। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5, सोल्व करोगे तो ये 40 आ जाएगा। अगर ये m और n मतलब एक प्रकार से 5 6 निकाला मैंने, तो 5 6 का फैक्टर कर सकता हूँ 5 2 इंटू 3, 6 का फैक्टर जो आएगा वो 2 इंटू 3, तो एक प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ 5 2 इंटू 5 3, लेकिन मैं यहाँ पे 5 36 कहूँ तो 5 36 को मैं 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 5 6 इंटू 5 6 नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए जिसको भी आप फैक्टर करते हैं। बात ये एक अच्छी थ्योरम है, ये कहता है अगर मान लो आप 100 ही ले लो, n की वैल्यू 100 ले लो, तो 100 के जितने भी डिवीजर होंगे उन सभी का यूलर फंक्शन निकालूं और उनका सम करूं मैं, तो वो हमेशा 100 के बराबर आएगा। यहाँ पे एग्जांपल मैंने 12 लिया है, तो 12 के जितने भी डिवीजन हैं उन सभी के यूलर फंक्शन निकालो और सभी का सम करोगे तो चेक करना 12 का 12 आएगा। उसका टाउ फंक्शन, टाउ फंक्शन कहता है जितने भी पॉजिटिव डिवीजर हैं n के, जैसे 12 ही लगा लो तो 12 के पॉजिटिव डिवीजर कितने, 1 2 3 4 5 6, तो टाउ 12 जो आएगा वो 6 आएगा। कैसे कैसे किया, इस 12 के फैक्टर बना लो, 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो जो पावर है इसमें पावर का रोल है, इनका प्राइम का रोल नहीं है। पावर में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ दो, तो 2 जमा 1 1 जमा 1, 3 गुणा 2 कितना जाएगा 6, तो इसलिए इसके कितने डिवीजर है 6। अगर यहाँ पे और भी प्राइम फैक्टर होता 2 इंटू 3 इंटू 5 होता तो उसकी पावर होती, तो उनकी पावर को आपस में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद सिग्मा फंक्शन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, अब की बार कहता है जितने भी पॉजिटिव डिवीजर हैं इन सभी का सम निकाल के बताओ मुझे, तो इन सभी का सम आप पॉजिटिव डिवीजर निकालो और उनको जोड़ दो। दूसरा ये तरीका है कि अगर उसके प्राइम फैक्टर बनाए, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 12 का 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, 3 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस, जो भी होता है।
अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये चेंज कर दे कि सम ऑफ पॉजिटिव डिविजर प्रॉपर डिविजर ऑफ पॉजिटिव प्रॉपर डिविजर ऑफ n, तो प्रॉपर डिविजर में इस जो नंबर है उसका छोड़ देंगे, मतलब इस सम में से जो n है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तीनों फंक्शन है, चेक करना क्या ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं। अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहता है अगर मान लो मेरे पास ऐसा सिस्टम है x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3, मतलब ऐसा x निकाल के बताओ जिसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो 1 रिमाइंडर आए, 4 से डिवाइड करूं तो 2 आए, 5 से डिवाइड करूं तो 3 रिमाइंडर आए। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पहली चीज जो है, अगर इनका आपस में जीसीडी 1 है तभी काम करेगी, अगर इनका जीसीडी 1 नहीं है तो काम नहीं करेगी। उस केस में क्या करेंगे वो एक अलग मेथड है। उसके बाद अगर ऐसा सिस्टम है तो अगर मैं सोचूं तो सोचने पे मुझे पता लगता है कि इसका जो 58 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है पॉजिटिव जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 58 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो 1 आएगा रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करूं तो 2 रिमाइंडर आएगा, 5 से डिवाइड करूं तो 3 रिमाइंडर आए, मतलब x 58 वो नंबर है पहला पॉजिटिव नंबर। उसके बाद भी नंबर आएंगे, जैसे इसमें 60 जोड़ते जाओ, 60 के मल्टीप्लाई करते जाओ, सभी के सभी सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर मान लो इनका जीसीडी 1 है तो क्या करो, पहले तो इन सभी का प्रोडक्ट बना लो, जो मैंने जिससे मैंने डिवाइड किया इन सभी का प्रोडक्ट बना लो। तो कैपिटल एम आ गया, स्मॉल m1 जो आएगा, सॉरी कैपिटल M1 जो आएगा वो क्या आएगा, इस m को उसी स्मॉल m1 से डिवाइड कर दो, कैपिटल M2 कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m2, इस तरह से m1 m2 m3 mn आ जाएंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पे mi लिखे m1 m2 m3 कैपिटल वाले, तो यहां से mi xi मतलब m1 x1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो स्मॉल mi m1, यहां से जो x सॉल्यूशन देगा वो सॉल्यूशन निकलेंगे, मतलब x1 x2 x3 यहां से निकलेंगे। तो अगर ये चीजें मिल जाएं तो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा अप टू मॉडुलो m, और सॉल्यूशन जो आएगा वो ये चीज आएगी। दूसरी कंडीशन एक आती है चाइनीज डेंसिटी रिमाइंडर थ्योरम, वहां पे ऐसा सिस्टम हो तो उसकी इफ एंड ओनली इफ जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसकी कंडीशन है ai कॉन्ग्रुएंट टू aj मॉडुलो GCD ऑफ MI MJ। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल यहां से अप्लाई करोगे ये हो जाएगा। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ये वाला, ये क्वेश्चन है मेरा मेन। यहां तो सबसे पहली चीज, क्योंकि इसमें ये वाला तो सिंपल यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो सिस्टम है वो ये वाला नहीं है, पहले इस वाले सिस्टम को इसमें कन्वर्ट करूंगा मैं। तो देखो इसके लिए क्या है, एक थ्योरम है कि अगर ऐसा सिस्टम हो तो इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों का जो जीसीडी होगा, जीसीडी आएगा, अगर उस जीसीडी ने इस नंबर को डिवाइड किया तो ही उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वरना सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सॉल्यूशन कितने होंगे, वो होंगे जितना जीसीडी आया है उसके बराबर। क्वेश्चन में 2 और 3 का जीसीडी 1 और 1 1 को डिवाइड करता है, 2 और 4 का जीसीडी 2 2 2 को डिवाइड करता है। सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन जो भी होंगे वो कैसे निकालेंगे। तो देखो जब मैं इस सिस्टम में करूंगा तो देखो यहां से इस सिस्टम को इस सिस्टम में कैसे लेके जाएंगे, मोड 3 है तो मोड 3 का मतलब 3 से छोटे नंबर ले लो, 0 1 2 पॉजिटिव 0 इंटू ले लो, तो जो पॉजिटिव नंबर है 1 2 वो यहाँ पे सेटिस्फाई करके देखो, जो भी सेटिस्फाई करेगा वो आंसर आ जाएगा। छोटे केस में ये, बड़े के केस में नंबर थ्योरी में एलसीएम लेके जो एचसीएफ वगैरह का जो प्रोसेस है वो है। इस सिस्टम को जब मैंने कन्वर्ट किया था तो क्या आया था, एक्स की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं इस सिस्टम को कन्वर्ट करूंगा तो एक्स की वो वैल्यू जो 3 से छोटी है 1 2 0 में से जो इसको सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पे 2 पुट करते ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की 2 वैल्यू पुट की है तो x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3, इस सिस्टम को इसमें ले गया।
इसका इस वाले सिस्टम के लिए मैंने क्या बताया, अगर मान लो कभी भी ये कंडीशन हो, दोनों तरफ कुछ कॉमन फैक्टर हो, तो इस कॉमन फैक्टर को गायब कर देंगे और मॉडुलो में n की जगह क्या कर देंगे, n डिवाइड बाई d। d जो है वो जीसीडी ऑफ c और n है, मतलब इस नंबर का इस नंबर के साथ जीसीडी, जो कॉमन फैक्टर था उसका n के साथ जीसीडी जो है वो ले लेंगे। तो यहां से जब मैं इस सिस्टम को, क्योंकि दो दो गायब कर दूं, तो यहां से मैंने गायब कर दिया, यहाँ 1 बचा, और यहाँ जो 4 की जगह क्या आएगा, 2 x congruent to 3 मोडुलो 5। ठीक है, अब यहां से a1 a2 a3 मिल गए, स्मॉल m1 m2 m3 है, कैपिटल M क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा अपना 30। ठीक है, कैपिटल M1 जो आएगा वो आएगा 10, कैपिटल M2 जो आएगा वो आएगा 15, कैपिटल M3 जो आएगा वो 6। तो कैपिटल M1 M2 M3 मैंने कर दिए। अब जो यहां से x1 x2 x3 चाहिए, तो x1 x2 x3 के लिए क्या करूं मैं, x1 x2 x3 के लिए अपना सिस्टम ये होता है mi xi 1 मोडुलो mi, ये सिस्टम बनेगा। सेम m2 के लिए, सेम m3 के लिए, तो यहां पे मैं सिस्टम को m1 की वैल्यू पुट की है मैंने, m2 की वैल्यू पुट की है। ये जब सिस्टम सोल्व करूंगा तो ये अपना 3 से डिवाइड कर दो, 3 से बड़ा नंबर आता है तो 15 से 2 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, ये सिस्टम सिंपल आ गया। अगर ऐसा टफ सा आता तो फिर से यही वाला लॉजिक लग जाता, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो अपना, जब मैं सेटिस्फाई करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा, a1 a2 a3 लगूंगा, तो ये अपना मेरे हिसाब से 53 आएगा। a1 m1 x1 जो भी x1 x2 x3 तो 1 1 ही आए इस केस में, हो सकता है किसी केस में 2 3 इस तरह से आए, तो उस केस में जो भी सॉल्यूशन होगा वो निकल जाएगा। सेटिस्फाई करा सकते हो आप। 23 को 5 से डिवाइड करो 3 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, चेक कर सकते हो। इसी सिस्टम, इसी वैल्यू को यहां पुट करके भी सेटिस्फाई कर सकते हैं हम। 23 इंटू 2 46, 46 को 3 से डिवाइड किया तो 1, 46 को 4 से डिवाइड किया तो 2, 23 को 5 से डिवाइड किया तो 3 हो गया। अगर यहां पे जीसीडी 1 नहीं हो तो क्या होगा, सोचना, थिंक अबाउट दैट। तो ये अपनी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो गई। अब कुछ थ्योरम है, नेमिंग थ्योरम, जो नंबर थ्योरी की हैं, सभी स्टेटमेंट मिल जाएंगे आप लोगों को। फर्मट जो थ्योरम है, फर्मट लिटिल थ्योरम जो है, या फर्मट थ्योरम जो है, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। मतलब अगर n की वैल्यू मैं ये पुट करता हूँ, जिसको कर्माइकल नंबर बोलते हैं बेसिकली, तो ये जो कंडीशन है ये हर इंटीजर के लिए ट्रू है, लेकिन ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे हर नंबर के लिए, हर इंटीजर के लिए, तो ये क्या ये नंबर प्राइम होगा, ये जरूरी नहीं है। ये कर्माइकल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, उसके बाद बाकी बेसिक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। टाउ फंक्शन ये एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट है। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके पॉजिटिव डिवीजर का जो प्रोडक्ट होगा वो जो होगा वो क्या आएगा, n की पावर टाउ फंक्शन, मतलब जितने पॉजिटिव डिवीजर हैं उनका आधा। ठीक है, ये यूलर थ्योरम, इन दोनों का जीसीडी आपस में 1 होना चाहिए। ये कुछ फार्मूले हैं जो इनके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, फार्मूले बेस। अगले लेक्चर में मैं ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।